गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने कल आपको द लॉस्ट चाइल्ड के लॉस्ट चाइल्ड आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें आपके 9 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए थे। इसमें क्या हुआ होता है कि वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और उसके माता पिता उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो उनको ढूंढ रहा है। तो आगे देखते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. A full deep cry, एक बहुत तेज़ी से चीख रोज़ उत्पन्न हुई, यानी उसने चीखा। विदिन हिज ड्राई, उसके विदिन ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क, एक अचानक झटके से ही ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में एक झटका लगा। एंड ही रेन, और वह दौड़ गया फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से, यानी जिस जगह वो खड़ा था वहाँ से वो रोते हुए चीखते हुए दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फेयर, अब वो वास्तव में बहुत डर गया था और चिल्ला रहा था, मदर फादर, माँ पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, लुढ़क रहे थे। हॉट एंड फियर्स, वो आंसू कैसे थे? बहुत ही गर्म थे, गर्म और मतलब बहुत तेज़ आंसू बह रहे थे, बहुत भरपूर थे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसू बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस, उसका बुझा यानी मुरझाया हुआ, भीगा हुआ, फ्लश्ड मीन्स उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, फियर यानी डर से काँप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत तेज़ी से वो डरा हुआ था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, और पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, हिदर एंड थिदर, इधर उधर दौड़ता रहा, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और नहीं जानता था कि उसके मदर फादर यानी उसके माँ पिताजी कहाँ चले गए। ही वेल्ड, वह रो पड़ा। हिज येल्लो टर्बन, उसकी पीली पगड़ी, केम अनटाइड, खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो धूल मिट्टी से गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, हैविंग रन, वह दौड़ने लगा, टू एंड फ्रो, इधर उधर, वह इधर उधर दौड़ा। इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब आवेश में वह इधर उधर थोड़ी देर दौड़ता रहा। ही स्टूड डिफीटेड, फिर वो अंत में हार कर खड़ा हो गया एक जगह। एंड हिज आईज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट्स, अब उसकी जो चीखें थी, चिल्लाहट थी, सप्रेस्ड, दब गई थी, इनटू द सॉफ्ट्स यानी सिसकियों में बदल गई थी, यानी वो रोते रोते थक गया था, उसके रोना सिसकियों में बदल गया था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी ही दूर पर, ऑन द ग्रीन ग्रास यानी हरी घास पर, वह कुछ ही दूरी पर एक हरी घास के मैदान पर, ही कुड सी, उसने देखा, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपने आंसुओं से भरी धुंधली आँखों से उसे दिखाई दिया। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि उनमें मतलब मैन और वुमेन, आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वह बहुत ही सघनता से देखने की कोशिश कर रहा था। द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, चमकीले पीले कपड़ों के बीच वह देखने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में उसके मम्मी और पापा का यानी उसके माँ और पिताजी का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो लोग हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर अ शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग सिर्फ अपने मज़े के लिए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उन लोगों के बीच उसे अपने माता पिता का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। देन ही रेन क्विकली अगेन, फिर से वह दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा जहाँ पर पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, यानी जिसकी तरफ लोग जा रहे थे मंदिर की तरफ। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यहाँ पर कंजेस्टेड विद मैन यानी लोगों से वो
जगह पूरी भरी हुई थी। क्या मंदिर के आसपास पूरी जगह भरी हुई थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन फिर भी वो लोगों की टांगों के बीच से होके दौड़ा। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग मदर फादर, उसकी मदर मतलब वो मदर अपनी माँ और पिताजी को आवाज़ लगा रहा था और उनको ढूंढने के लिए उन लोगों के पैरों के टांगों के बीच से दौड़ा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल के यानी मंदिर के गेट पर, मंदिर के दरवाजे के पास, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैन जोसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, बहुत ही हैवी मैन यानी भारी भरकम लोग, विद फ्लैशिंग मर्डरस आए, अपनी चमकती हुई मर्डरस आए यानी हत्यारी आँखें, एंड हेफ्टी सोल्जर्स, और बहुत ही चौड़े मजबूत कंधों वाले लोग इधर उधर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, और वो छोटा बच्चा स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे, एक जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच से। बट लेकिन नॉक टू एंड फ्रो, उसे इधर उधर धकेल दिया जा रहा था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों के ब्रूटल यानी क्रूर मूवमेंट्स यानी पैरों से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह लगभग उनके पैरों से कुचलने वाला ही था। हैड ही नॉट, कुचल ही जाता है। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर उसने अपनी तेज़ आवाज़ से अपने फादर मदर करके, पिताजी माँ करके आवाज़ न लगाई होती। तभी अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उस भीड़ से उसकी आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी ही कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपनी गोद में या अपनी बाहों में उस बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द माउस, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द माउस, जब वह भीड़ से अलग हुआ तब उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो बच्चा पहले से भी और ज़्यादा तेज़ रोने लगा और चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, अपने पिताजी चाहिए। बच्चों इतना आप रीडिंग लगाइए।